हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे कैसे मैंने ऑप्टम को क्रैक किया विदाउट डीएस से। ऑप्टम ही नहीं, आप बहुत सारी कंपनीज को बिना डीएस से के क्रैक कर सकते हैं। इस चीज़ के बारे में हम वीडियो के एंड में जानेंगे। ओके, अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की तरफ। बेसिकली ऑप्टम हर साल अपना एक स्टैटाथॉन लॉन्च करती है। स्टैटाथॉन जस्ट लाइक इन हैकाथॉन। ओके, तो 2020 में ऑप्टम ने स्टैटाथॉन का सीज़न 2 लॉन्च किया था और हमने, मेरी टीम ने, मैं और मेरे दो और दोस्त, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। जो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट की जो एक टीम में ले सकते हैं वो 3 लोग थे। ओके, तो जो पहला राउंड था वो कोडिंग राउंड था। जो हर हैकाथॉन में जो होता है वो पहले कोडिंग राउंड होता है, फिर पीपीटी फेज़ होता है, फिर प्रेजेंटेशन फेज़ होता है, फिर ग्रैंड फिनाले होता है। तो ऑप्टम में पहला राउंड कोडिंग राउंड था। अब आप कहोगे भाई शुरू में ही कोडिंग आ गई। बेसिकली ये इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये कि टीम का कोई भी मेंबर उस कोडिंग राउंड को दे सकता है। तो सपोज़ आपकी स्किल अच्छी है और आपकी कोडिंग इतनी अच्छी नहीं है तो आपका दूसरा मेंबर टीम का दे सकता है। ओके, और दूसरी चीज़, जो यहाँ के जो कोडिंग राउंड है वो बहुत ज़्यादा इजी होते हैं क्रैक करना एज़ कम्पेयर टू जो कंपनी के आप नॉर्मल कोडिंग राउंड लेते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने केस की बात करूँ तो हमारा जो था 3 क्वेश्चन थे उसमें, और मैक्सिमम जो स्कोर था वो 200 का था, और जो हमारा स्कोर था वो 80 था, जो कि मिनिमम स्कोर चाहिए था अगले राउंड में जाने के लिए। तो हम वो टीम थे जिसका मिनिमम स्कोर था 80, तो हम नेक्स्ट राउंड में चले गए। बहुत सारी ऐसी टीम थी जिन्होंने 200 स्कोर भी किया था, वो भी गई थी नेक्स्ट राउंड में। अब कुल मिला के 40 से 45 टीम ने इसको क्रैक किया था। जो नेक्स्ट राउंड था वो था पीपीटी फेज, जिसमें जो गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उससे रेस्पेक्टिव सॉल्यूशन को आपको पीपीटी में देना होता है और साथ में प्रोटोटाइप भी सबमिट करना होता है। और पीपीटी फेज को क्लियर करने का सबसे अच्छा फंडा होता है कि भाई बाकी लोगों से अगर आपको स्टैंड आउट करना है, क्योंकि हर कोई अपना टेक्स्ट टैग डालेगा, हर कोई अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सॉल्यूशन लिखेगा, हर कोई सारी चीज़ लिखेगा जो उन्होंने फॉर्मेट दिया है, पर आपका क्या नया है, क्या यूनिक है कि आप स्टैंड आउट करें। बेसिकली आप मैक्सिमम इमेजेस डालें, मैक्सिमम अपने प्रोटोटाइप के आप स्क्रीनशॉट डालें। आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट का स्क्रीनशॉट डालें, ऐप है तो ऐप का स्क्रीनशॉट डालें। अगर कुछ नहीं बना हो, सपोज आपका ऐप अभी वर्किंग है, तो जो आपका दिखेगा ऐप, उसका प्रोटोटाइप फिग्मा पे या फिर किस पे करके अपनी पीपीटी में डालें। तो हमने ऐसा ही किया, हमने इमेजेस डाली, वीडियोस डाली, पीपीटी में वीडियो भी डाली और अलग से प्रोटोटाइप भी सबमिट किया। उसके बाद हमारा प्रोटोटाइप फेज में हम क्लियर हो गए और 40 से 45 टीम में केवल 5 ऐसी टीम थी जो फाइनल में पहुंची। फाइनल में अलग अलग कॉलेजेस की टीम थी, लाइक कोई डीटीयू की टीम थी, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जादवपुर की टीम थी, बिट्स पिलानी की टीम थी, और एक फॉरेन की भी टीम थी, शायद थाईलैंड की टीम थी वो। और इस तरह टोटल मिला के 6 टीम थी। 5 हमारी जो सेलेक्ट होकर आई थी और छठी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री थी। तो अब जो प्रेजेंटेशन फेज होता है इसमें 8 मिनट का प्रेजेंटेशन होता है और 5 मिनट के क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं। अब प्रेजेंटेशन फेज में मैं आपको बता दूं कि जो प्रेजेंटेशन फेज है वो 2 चीज़ से मिलकर बनता है, प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन आंसर राउंड। तो जो आपके हाथ में है वह प्रेजेंट करना, क्वेश्चन आंसर राउंड आपके हाथ में नहीं है। तो मैक्सिमम किए कि अपना बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन राउंड में दे, कि वो जो 8 या 10 मिनट आपको मिली है उसमें आप जितना मैक्सिमम अपना दे सकते हैं वो दे, अच्छे से अच्छे प्रेजेंट करें, वीडियोस दिखाएं, प्रोटोटाइप दिखाएं, अच्छे से एक्सप्लेन करें। लेकिन क्वेश्चन आंसर राउंड में सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो आपको नहीं पता है, तो आपके हाथ में केवल वही होता है। तो मैं कहूँगा कि प्रेजेंटेशन फेस में ज़्यादा टाइम दे। तो हमने यही किया, हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी प्रेजेंटेशन के लिए। हमने अपना टाइम सेट किया कि भाई इतना पार्ट तू बोलेगा, इतना पार्ट मैं, इतना पार्ट वो। और अगर किसी का टाइम ज़्यादा हो रहा था, एक्सीड कर रहा था, हमने उसकी कुछ लाइंस हटवा दी। और हमने ऐसे 8 से 10 बार प्रैक्टिस किया। तो हमने यही किया, हमने 8 मिनट की प्रेजेंटेशन हमने दी अच्छे से, और लाइक वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटेशन थी वहाँ पे हमारी। देन सेकेंडली क्वेश्चन आंसर राउंड। अब क्वेश्चन आंसर राउंड का मैं आपको बता दूं तो हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि भाई अगर इस ऐप सेक्शन से आया तो आंसर मैं दूंगा, अगर क्वेश्चन आया वेब डेवलपमेंट के सेक्शन से तो मेरा एक दोस्त था वो देगा, और अगर एमएल से आया तो जो तीसरा बंदा था वो देगा, क्योंकि हम अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ थे। तो आप भी अगर टीम में हैं तो आप डिसाइड कर लें कि अगर क्वेश्चन इस सेक्शन से आता है तो ये मेंबर बोलेगा, और अगर ये इस सेक्शन से आता है तो ये मेंबर बोलेगा। तो हमने डिसाइड कर लिया था। तो जो 5 मिनट का राउंड है हमने दिया, पर एज एक्सपेक्टेड नहीं गया, क्योंकि जो उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे वो थोड़ा अलग थे, मतलब टेक्निकल से थोड़े अलग थे। तो हमारा जो हमने सोचा था इतना अच्छा हमारा क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं गया। फिर भी हमारी जो टीम थी वो फिनाले में बना लिया। अब इसके बाद एक और फिनाले था जिसमें टॉप 3 टीम गई थी। अब हम भी टॉप 3 में थे, जिसमें हमको प्रेजेंट करना था ऑप्टम की अपर लेवल ज्यूरी को। तो अब वहाँ पे जितने भी हमारे जजेस थे सब फॉरेनर्स थे, और हमको
जो पहला प्रेजेंटेशन राउंड हुआ था उसके केवल 2 घंटे बाद ही हमारा फाइनल प्रेजेंटेशन राउंड था, जिसमें डिसाइड किया जाता कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। फाइनल राउंड होने के बाद सेम ही डे पे उन्होंने उसी सेम मीटिंग में हमें रिजल्ट अनाउंस कर दिया और हमारी रैंक 3rd आई। पर हमको खुशी हुई कि हमने यहाँ तक वी मेड टिल दिस नाउ, हमने सोचा नहीं था कि हमारा यहाँ तक सेलेक्ट होगा। ओके, पर अगर वहाँ पे पर्क्स और रिवार्ड्स में देखा जाए तो केवल फर्स्ट और सेकंड को ही प्राइस मनी का रिवार्ड दिया जाता था, पर उन्होंने हमारी प्रेजेंटेशन उनको इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने हमको भी $500 का रिवार्ड मनी दिया पूरी टीम को। ओके, सो अब बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद 2 मंथ्स की हमको इंटर्नशिप ऑफ़र की गई। हर एक जितने भी फाइनलिस्ट थे सबको 2 मंथ की इंटर्नशिप, क्योंकि हम 3rd ईयर में तो हमको इंटर्नशिप मिली, और अगर हम फाइनल ईयर में होते तो हमको पीपीओ मिलता फुल टाइम। लेकिन उससे पहले एक इंटरव्यू होता, फुल टाइम से पहले एक इंटरव्यू होता है, लेकिन इंटर्नशिप डायरेक्ट मिल जाती है ऑप्टम मैराथन के बाद। तो हमको इंटर्नशिप मिली 2 मंथ की। 2 मंथ की इंटर्नशिप में बेसिकली इंटर्नशिप से फुल टाइम का कन्वर्जन के लिए पूरा आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है कि आप क्या परफॉर्म करते हैं और आपके मेंटर को आप कितना इम्प्रेस करते हो। सो बेसिकली, और यहाँ पे हमारे 2 रिव्यू होते हैं, एक मिड रिव्यू ऑप्टम में और एक फाइनल रिव्यू। मिड रिव्यू आपका मिड तक कितना हुआ और फाइनल में आपका कितना हुआ। अब जो इंटर्नशिप में जो काम दिया जाता है वो आपका सबका अलग अलग दिया जाता है। लाइक हमारी टीम के तीनों हम स्प्लिट हो गए, एक को जावा मिला, एक को पाइथन में मिला, मेरे को जावा में मिला था, तो बाकी मेरे दोनों जो टीम मेंबर थे उनको पाइथन में मिला था। तो अब जो मेरा था माइक्रो सर्विस बिल्ड करने का प्रोजेक्ट था, तो मैंने वो अच्छे से किया। एक मेंटर असाइन होता है जो कि एक सीनियर सॉफ्टवेयर मैनेजर होता है, ठीक है, वो हमको गाइड करता है और वही मार्क्स देता है फाइनली कि भाई इसको पीपीओ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो फाइनली 2 मंथ की इंटर्नशिप हुई और काफ़ी अच्छी इंटर्नशिप गई, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और 1 महीने बाद रिज़ल्ट आ गया पीपीओ का, और जो रिज़ल्ट होता है वो कॉलेज के प्लेसमेंट सेल के थ्रू आता है। लाइक ऑप्टम वाले जो आपका रिजल्ट है वो कॉलेज के प्लेसमेंट सेल को देंगे और प्लेसमेंट सेल आपको मेल करेगा कि भाई आप ऑप्टम में सेलेक्ट हो गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ आई क्रैक्ड ऑप्टम विदाउट डीएसए। सो फाइनली मेरी हैकाथॉन से इंटर्नशिप और इंटर्नशिप पे फुल टाइम की जर्नी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं बात करता हूँ कि कैसे आप ऑप्टम के अलावा और भी कंपनीज़ में विदाउट डीएसए क्रैक कर सकते हैं। सो मैं बता दूँ, बहुत सारी कंपनीज़ के हैकाथॉन्स होते हैं डेयर टू कम्पीट पे। तो डेयर टू कम्पीट एक वेबसाइट है, जिनको नहीं पता बता देता हूँ, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है। जैसे कि फ्लिपकार्ट का फ्लिपकार्ट ग्रेड हो गया, और आपका हैकर रैंक का हैकर रैम्प हो गया, इसमें भी आप जा सकते हैं। अब आपको कैसे पता लगेगा कि भाई कौन सी कंपनी आपको इंटर्नशिप या फुल टाइम देगी। तो आप हर जो भी हैकाथॉन चल रहे हैं उस कंपनी के हैकाथॉन में जाइए, वहाँ पे आपको रिवार्ड्स और पर्क्स जो लास्ट में होता है उसमें चेक किया, अगर वहाँ पे पीपीआई, इंटर्नशिप या फुल टाइम टू फाइनलिस्ट या विनर्स को लिखा है, तो केवल आप उन्हीं हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कीजिए जिसमें आपको फुल टाइम जॉब, इंटरव्यूज या फिर इंटर्नशिप्स, फाइनलिस्ट या फिर विनर्स को मिल रहे हैं। बाकी जितने भी ऐसे हैकाथॉन हैं उनकी लिस्ट की पहले से एक वीडियो बनी हुई है, आप डिस्क्रिप्शन जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइज, दिस इज़ ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। तो अब आप मेरे को बताइए कि नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ के ऊपर बनाऊं, और इसी तरह की वीडियो जानने के लिए और इसी चीज़ के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।